नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बल्लभगढ़ की सूबेदार कॉलोनी में 24 लाख की लागत से बनने वाली आरएमसी रोड के कार्य का शुभारंभ किया गया। नगर निगम के 2 नए वार्ड 43 और 44 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जल्द बनकर तैयार होगी, जिसमें सड़क बनाने से पहले करीब 10 लाख की लागत की सीवर लाइन डाली गई है। और विकास कार्यों के शुभारंभ के मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी पहुंचे और इस दौरान ये लोग मौजूद रहे। साथ ही राकेश गुर्जर व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टिप्पचंद शर्मा, एसडीएम त्रिलोक चंद भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान बुद्धा सैनी ने बताया कि सूबेदार कॉलोनी में विकास कार्यों के तहत आरएमसी सड़क के कार्य का शुभारंभ किया गया है। इस इलाके में लगातार सड़क की मांग की जा रही थी। इसी के चलते पहले सूबेदार कॉलोनी में सीवर की लाइनें डाली गई और अब रोड के कार्य का शुभारंभ किया गया है। साथ ही पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी ने बताया कि जनता के द्वारा मंत्री से पानी की कमी की समस्या के बारे में अवगत कराया गया, जिस पर मंत्री द्वारा भरपूर पानी देने की बात कही गई है। साथ ही पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी ने बताया कि वार्ड नंबर 43 में लगभग 80 से 90% तक का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही बुद्धा सैनी ने बताया कि छज्जू राम रोड पर फिलहाल 16 गलियों में विकास कार्य जारी है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को साफ कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पर मोहर लगाएगी और हरियाणा में भविष्य के चुनावों में भी कमल खिलेगा। हमें समस्या पानी की है। हमारा कनेक्शन छोटा है, यहाँ पानी नहीं आता। 15-16 दिन हो गए हमारे घर में पानी नहीं आता। मंत्री के सामने रखी है समस्या आपने? हाँ जी, हमने दे दी है। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? एप्लीकेशन दे दी है। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? अब तो बोली जाने आ जाएगा, बस उन्होंने कह रहे हैं पानी का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, 15 दिन में आ जाएगा पानी। ठीक, 15 दिन का आपको दिन दे देंगे। 15 दिन में आपका पानी आ जाएगा। ठीक है, ठीक जी। यहाँ की जो ना समस्या थी, एक जो ना इशारा किया था उनको, वो इतनी भारी गर्मी में जो ना यहाँ जो ना इसका मुआयना करना है 40 डिग्री टेम्परेचर में जी। और यहाँ जो ना एक चबूतरे के ऊपर बैठ कर लोगों की समस्याएं सुनी और पीड़ा को समझा। उसी टाइम मंत्री जी ने निर्णय लिया भैया रोड को 10 दिन के अंदर जो ना मैं आपको बढ़ा कर दे दूँगा। और आज 9वां दिन है, रोड का उद्घाटन हो चुका है। 24 लाख से ये रोड बन रहा है और मंत्री जी का जो ना बहुत हम जो ना धन्यवाद कर रहे हैं पूरे जो ना क्षेत्रवासी। और जो ना उससे पहले सीवर का संकट था, वो भी मंत्री जी ने बहुत जल्दी जो ना दूर किया है। और विकास की गति तो जो ना 100 किलोमीटर की स्पीड से जो ना दौड़ रही है बल्लभगढ़ के अंदर। ये सूबेदार कॉलोनी आए, पहले ये सीवर का उद्घाटन करके गए थे, अब रोड का आरंभ जी। और पानी की भी कह के गए 15 दिन में भरपूर इतनी मात्रा में पानी ऊपर से दौड़ा है। जो जनता ने बहुत सालों से जो शिकायत थी, वो शिकायत पूरी कर रहे हैं क्या पंडित जी आपकी बात? हाँ, पंडित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने अब आपके यहाँ पे अगर बात करी जाए, आपके वार्ड में बात करी जाए, आपके वार्ड में कितना कार्य हो चुका है अभी तक? हमारे वार्ड में तो तकरीबन 80-90% हो चुका। और अभी तक जो प्रेजेंट में जो गलियाँ बनाई गई है, कौन कौन सी गलियाँ बनाई गई है? सारी मलेना रोड की गली है जी। छज्जू राम पे 16 गली, इनको काम चल रहा है जी। 16 गलियों का काम चल रहा है, कोई कसर नहीं है। आज हमने सूबेदार रोड का उसका उद्घाटन किया है, जो सीवर लाइन और सड़क की सबसे बड़ी हालत थी और सबसे ज़्यादा हज़ारों आदमी रोड से निकल रहे हैं। और आने वाले समय जल्दी वार्ड नंबर 43, वार्ड नंबर 44 के लोगों को लाभ मिलेगा। ये यहाँ की लाइफ लाइन है, ये सीवर बनाई है, सड़क बना रहे हैं। ऐसा पानी का जितने पानी देंगे, जिसका देखा जा रहा है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पानी का जो स्तर है बल्लभगढ़ का वो नीचे होता है। हम सतर बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा जी। हम आने वाले समय में 15 मिनट पानी देंगे। 15 मिनट और देंगे 20 दिन बाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पर्यावरण को बचाने और चिलचिलाती गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना पानी उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पक्षियों के लिए दाना पानी उपलब्ध करवाने के लिए मिट्टी के पॉट वितरित किए। इस मौके पर कई एनजीओ और धार्मिक सामाजिक संस्थानों और संगठनों के लोगों के अलावा आम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की जमकर तारीफ की और संकल्प लिया कि पर्यावरण को बचाने और पक्षियों के लिए दाना पानी उपलब्ध कराने के लिए वो अपना पूरा सहयोग देंगे। गौरतलब है कि कुछ साल पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पक्षियों के लिए दाना पानी उपलब्ध करवाने की मुहिम छेड़ी थी और हजारों की संख्या में मिट्टी के पॉट वितरित किए थे, जिसमें मिट्टी के घोंसले भी शामिल थे। महामारी के 2 साल बाद आज एक बार फिर से पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने
पर्यावरण को बचाने और पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध करवाने की मुहिम फिर से शुरू की है। इस मौके पर कई एनजीओ और धार्मिक सामाजिक संगठनों के लोगों के अलावा आम आदमी भी मौजूद रहा और इस मुहिम की उन्होंने जमकर तारीफ की और संकल्प लिया कि पर्यावरण को बचाने के लिए और पक्षियों के दाना पानी को उपलब्ध कराने के लिए वो अपना सहयोग देंगे। शुरुआत की बात 2-2.5 साल से जो कोविड का प्रकोप था, पूरा विश्व उस महामारी से अस्त व्यस्त और एक कितना विराम की स्थिति हर जगह आ गई थी। अब कोविड चला गया है, भगवान करे दोबारा ना आए, तो इसलिए इस तरीके के रेगुलर इस कोविड के अंदर भी दाना पानी डालने की बात रेगुलर होती है। किन किन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, किन का सहयोग चाहिए? फरीदाबाद के हर व्यक्ति को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये विपुल गोयल की मुहिम नहीं है, आने वाले फ्यूचर की, आने वाले हमारे बच्चों की। इसलिए चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे कोई भी एनजीओज हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, सभी लोग जब अपना दायित्व समझेंगे, मैं समझता हूं कि तभी हम इसमें इस फरीदाबाद को सुरक्षित कर सकेंगे। और खासकर आप लोग लोकतंत्र के कहते हैं ना चौथा पिलर हो, एक बहुत जिम्मेवार पिलर हो, मीडिया के साथियों से भी कहूँगा कि एक पॉट लेकर जाएं, ऐसी जगह पर लगाएं, घर के पास पार्क में या कहीं जगह पर, कि जहाँ पर रोज इसमें पानी भर सके और पक्षियों को पानी पिलाएं। पिछले समय देखने को मिल रहा था, वो बंद हो गया था बीच में, क्या फिर से उसकी तैयारी है और आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा? पॉल्यूशन के चलते कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में। देखिए, ये पर्यावरण के अंदर की ही बात है, चाहे ध्वनि पोल्यूशन की बात हो, चाहे डस्ट पोल्यूशन की बात हो, चाहे किसी और चीज की बात हो, हम लोग इसी से, इन छोटे छोटे प्रयासों से इसे खत्म करने का काम कर सकते हैं। सर, एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं होता, तो उसके लिए आप क्या अपील करेंगे? एनजीटी के आदेशों का पालन करने के लिए पूरा का पूरा एक, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पर हम किसी को आरोप, आक्षेप और प्रत्यारोप करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी समझें कि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा काम इस मदर अर्थ को बचाने का करेगा, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसके लिए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और पर्यावरण के बारे में हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं है तो हम भी नहीं हैं। ये तो सबको इस बात को, जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी तो सब बहुत पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पेड़ों, मतलब गर्मी देखें ना, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम शायद कूलर का पंखा भी नहीं चलता था हमारे घरों में, और अब एसी में भी हमें गर्मी लगती है। तो टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, तो उसको कम करने का तरीका ये है कि हम बहुत पेड़ लगाएं। अगर और अब पक्षी, जैसे सबने बोला आज पक्षी का दाना पानी दिन हमने सेलिब्रेट करा है, तो पक्षी भी इसलिए कम हो गए कि इतना शोर शराबा, इतनी पॉल्यूशन, इतना सब कंक्रीट का जंगल सा बनाते जा रहे हैं। तो हमें इसको हरा भरा जंगल में कन्वर्ट करना है, ताकि पेड़ पौधे उनसे बढ़े, पर्यावरण सुधरे और उन पेड़ पौधों पे हमारे जो पक्षी हैं वो भी आके रहें। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद नगर निगम की लापरवाही के चलते अप्रैल महीने में शिव दुर्गा बिहार निवासी हरीश वर्मा उर्फ हन्नी की खुले सीवर में गिरने से मौत हो गई थी, जिससे फरीदाबाद संस्था और मृतक के परिजनों द्वारा नगर निगम के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। फरीदाबाद सेक्टर 58 थाने में दर्ज हुआ ये केस है और मृतक हरीश की माता गीता देवी व छोटे भाई गौरव ने पुलिस प्रशासन, प्रवासी जनसेवा समिति और सेव फरीदाबाद संस्था का धन्यवाद देते हुए कहा, हमारे अंदर न्याय की गुहार लगाने की हिम्मत आई। सेव फरीदाबाद ने इस घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कहा और कहा कि उनकी संस्था स्वयं व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवार के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ी है। हमारे देश में कानून बहुत सशक्त है, बस उन्हें लागू करवाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्भीकता की जरूरत है। फरीदाबाद नगर निगम आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इस भ्रष्टाचार ने पिछले 5 वर्षों में फरीदाबाद के कितने ही जवान बच्चे व बच्चियों की जान ले ली, परंतु प्रशासन और नेताओं के कान पर जू तक नहीं रेंगती। जो नेता किसी की मौत पे घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच जाते हैं, वो गरीब परिवार में हुई जवान मौत पर झांकने भी नहीं आए। इससे उनका दोगला और स्वार्थी चरित्र का पता चलता है। सेव फरीदाबाद संस्था ने नगर निगम कार्यालय के सामने मोमबत्ती जलाकर मृतक हरीश को श्रद्धांजलि दी थी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का आश्वासन भी दिया था। किया गया है। एक्चुअली में ये मामूली घटना है 9/4 की। उस दिन 3 लड़के थे, वो यहाँ अपने किसी फ्रेंड को छोड़ने के आए थे सेक्टर 56 में। तो एक लड़के को टॉयलेट जाना था, वो उतरा तो गटर का ढक्कन खुल रहा था और वो उसी में चला गया। जो काफ़ी देर में आया तो उनके दोस्तों ने तलाश करी, देखने पता चला कि गटर में चला गया। इस दौरान ही पुलिस वहाँ आ गई, तो उनकी इमदाद और फायर ब्रिगेड की इमदाद से उसको निकाला गया। उस टाइम उनके फादर बीमार हैं, तो लड़का ज़्यादा होश में नहीं था, तो उस टाइम तो उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हम अभी कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन अब उनके दिन हो गए हैं, तो वो आए और उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये
नगर निगम की लापरवाही है, जो ढक्कन ये खुले रहे हैं, इसकी वजह से हमारे भाई की डेथ हुई है। उसके भाई ने मुकदमा दर्ज कराया। मामला दर्ज किया गया है नगर निगम के खिलाफ, कोई अधिकारी भी है इसमें नाम से? नहीं, किसी नाम से नहीं है। अभी ये तो एक जांच का विषय है कि वो किसका अधिकार क्षेत्र है, कौन वहाँ अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये हुड्डा का है, नगर निगम का है, सेक्टर भी किसके अधीन आता है, ये भी एक जांच का विषय है। अब इन्वेस्टिगेशन होने पे पता चलेगा। परिवार है वो क्या चाह रहा है? तो यही है, प्रशासन जिसने भी लापरवाही की है उसकी लापरवाही की जाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। फैजाबाद के सबसे बड़े राजकीय नेहरू महाविद्यालय के प्रिंसिपल के साथ उनके ऑफिस के अंदर घुसकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मारपीट करने का आरोप कॉलेज के ही असिस्टेंट प्रोफेसर व उनके परिवार के 3 अन्य सदस्यों पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। फैजाबाद के सेक्टर 16A स्थित राजकीय नेहरू महाविद्यालय में प्रिंसिपल के साथ उनके ऑफिस में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल डॉक्टर NK गुप्ता की माने तो उनके कॉलेज में मधुसूदन गोयल नाम के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। काम में कमी पाए जाने पर कॉलेज की तरफ से मधुसूदन को कारण बताओ नोटिस दिया था। गुप्ता की माने तो इस पर मधुसूदन अपने माता पिता और बहन को उनके कार्यालय में लेकर आया। प्रिंसिपल का आरोप है कि मधुसूदन और उसके माता पिता ने उनके साथ मारपीट की। उनकी माने तो पुलिस में इस मामले की शिकायत दी गई है और पुलिस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जांच की बात कर रही है। वहीं सेक्टर 16 चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मधुसूदन, उनके माता पिता और बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा में 4-5 दिन से लाइट नहीं आ रही है और कितनी सालों से पानी की दिक्कत आ रही है। क्या आपके अधिकारियों को बोलो आके एक बार इस पानी को पी के दिखाए तो माने। 4 दिन से लाइट नहीं है, आंखें ऐसी हो गई है काली काली सोए बिना, बताओ कैसे चलेगा। कौन सा एरिया है ये, क्या कुछ कर रहे हैं? पार्ट 2 गली नंबर 3, यहाँ पे 4-5 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं कि हमें लाइट पानी की सुविधाएं दी जाए। जो बेसिक नीड है इंसान की जीने की, अगर आप वो ही नहीं दोगे तो इंसान कैसे जिएगा। इससे बढ़िया तुम्हारी दो। अब आपने जाम किया है, क्या कुछ चाहते हैं, कौन यहाँ पर आए और कौन आश्वासन? समस्या है, यही समस्या हल करवा दो हमारी लाइट नहीं, हम ड्यूटी वाले बंदे हैं। आज हमने संडे को भी ड्यूटी छुट्टी करके हम यहाँ पे जाम लगा के बैठे पड़े हैं। बस हमारी समस्या ये हल करवा दीजिए आप। हमने चाय पानी कुछ नहीं, हमारे बच्चे तक सब बच्चे वगैरह सब हमारे इधर ही बैठे। नहीं समस्या, ड्यूटी जाते हैं अब रात को सोएंगे नहीं तो दिन में ड्यूटी कैसे करेंगे आप बताओ। इधर महेंद्र सरपंच को देखनी चाहिए कि लाइट आनी चाहिए। बच्चे छोटे-छोटे, हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, लाइट पानी बिना कैसे रह रहे हैं, हमारे दिल से पूछो। और रात को सोएंगे नहीं तो ड्यूटी कैसे करेंगे हम। पानी वगैरह कुछ नहीं आ रहा, ना पानी आ रहा ना ड्यूटी, ना पानी इतना गंदा कीचड़ था। अब बर्तनों में पानी भला ना, बर्तन भी काला हो जाता है। अब तुम बताओ हमारे हाथों पे एलर्जी हो जाएगी तो क्या होगा। तो लाइट की वजह से जो है परेशानी आ रही है, क्या कुछ परेशानी आ रही है और लाइट की कोई कंप्लेंट वगैरह कहीं शिकायत? भैया बहुत फोन करते हैं लाइट वालों के पास, 3-4 बारी फोन उठा लेंगे, फिर बाद में स्विच ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल ही स्विच ऑफ कर देते हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। और अब भी कहते हम क्या करें भैया, 15-15 हज़ार का बिल आ रहा है बिजली का, जब भी हम बिल इतना भर गए। कंप्लेंट वगैरह कहीं शिकायत? भैया बहुत फोन करते हैं लाइट वालों के पास, 3-4 बारी फोन उठा लेंगे, फिर बाद में स्विच ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल ही स्विच ऑफ कर देते हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। और अब भी कहते हम क्या करें भैया, 15-15 हज़ार का बिल आ रहा है बिजली का, जब भी हम बिल इतना भर गए। कंप्लेंट वगैरह कहीं शिकायत? भैया बहुत फोन करते हैं लाइट वालों के पास, 3-4 बारी फोन उठा लेंगे, फिर बाद में स्विच ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल ही स्विच ऑफ कर देते हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। और अब भी कहते हम क्या करें भैया, 15-15 हज़ार का बिल आ रहा है बिजली का, जब भी हम बिल इतना भर गए। खबरों में अब आपको बताएंगे रफ्तार के कहर के बारे में। फैजाबाद के तिगांव रोड पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पैदल चल रहे युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टक्कर मारने के बाद युवक गाड़ी के बोनट पर जा गिरा और कार चालक करीब 20 फीट तक युवक को घसीटते हुए उसे आगे ले गया। तिगांव निवासी विजेंद्र किसी काम के लिए अपने घर से बाहर सड़क पर पैदल जा रहा था। जैसे ही वो तिगांव सड़क पर पहुंचा तो पीछे से आ रही एक सफ़ेद कलर की
की गाड़ी ने विजेंद्र को पीछे से टक्कर मार दी और उसको घसीटते हुए करीब 20 फीट आगे ले गया। टक्कर का ये पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, जो फुटेज आप देख रहे हैं कि किस तरह से युवक पैदल चल रहा है और पीछे से आई एक सफ़ेद गाड़ी ने युवक को पीछे से टक्कर मार दी। युवक टक्कर के कारण गाड़ी के बोनट पर जा गिरा और करीब 20 फीट दूर तक गाड़ी चालक युवक को घसीटते हुए ले गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने शोर मचाया और गाड़ी धीमी होने पर युवक गाड़ी के बोनट से नीचे गिर गया, जिसके बाद गाड़ी चालक मौके का फायदा उठाकर गाड़ी सहित फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में विजेंद्र को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे के मिले वीडियो के आधार पर गाड़ी और गाड़ी चालक की पहचान की जा रही है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। पलवल में कोर्ट की तारीख पर आई महिला के साथ उसके पति, देवर और ससुर ने हमला किया। हमले के दौरान खींचतान में महिला को चोटें भी आई, साथ ही पीड़ित महिला के साथ आई उसकी मां के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इस दौरान पीड़िता के शोर मचाने पर कोर्ट में भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ के इकट्ठा होने के बाद ससुराल पक्ष के लोग वहां से फरार हो गए। बता दें कि लड़की के ससुराल पक्ष के लोग पहले से ही कार के में ताक लगाए बैठे थे। हमलावर जैसे ही महिला स्कूटी से कोर्ट के पास पहुंची तो महिला को जबरन खींचने का उन्होंने प्रयास किया। इस दौरान महिला के ससुर ने और उसके देवर ने मारपीट करने के बाद पति ने अवैध हथियार दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की के मुताबिक महिला के पति ने पहले से 2 शादियां की हुई है और धोखे से उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था और जिंदगी गुजार रहा था। जैसे ही महिला को इस पूरे मामले की भनक लगी तो लड़की ने अपने पति पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुझे भैया आज मेरी तारीख थी, मैं मेरी मम्मी हम तारीख पे आए थे। मेरा मामा था, ये नवीन मेरा पति, उसका भाई परवीन गाड़ी लेके खड़े थे। मेरी सास कैलाशो और उस ससुर ये अलग खड़े थे। इन्होंने मुझे पहले गालियां दी हैं, फिर इन्होंने मेरा रास्ता रोका है। इन्होंने मुझे बोला या तो राजीनामा कर ले तुझे जान से मार देंगे। मुझे में धक्का मारा, खींच रहा है, मुझे मेरा सूट फट गया सारा यहाँ से। मेरी मम्मी को काफ़ी चोटें आई, इसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को मारा। मेरा पहला भी मुकदमा चल रहा था भैया, 677 फाइल नंबर है मेरा, जिसमें इसने मुझे बिना तलाक दिए शादी कर ली। तीसरी, पहले भी ये शादीशुदा था, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। इन्होंने मुझे पहले घर बुलाया था धोखे से, इन्होंने मुझे चक्कू भी मारे थे, पूरा काट दिया था मुझे, मेरी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अब इन्होंने मुझे खींचा, इसके पास नवीन के पास कट्टा भी था, बाप के पास सरिया थी। इन्होंने मुझे कट्टा दिखाया या तो राजीनामा कर ले वरना तुझे जान से मार देंगे हम। और भाई ने भी बहुत ज़्यादा हाथ चलाए, थप्पड़ मारे मेरे को खींचने की। फिर जब भीड़ इकट्ठी होगी तो ये भाग गए, मैं चीखने लगी, मेरी मम्मी को धक्का मार दे, मेरी मम्मी रोड पे गिर गई, काफ़ी चोट आई है मेरी मम्मी को। कहाँ का मामला है? ये कुसलीपुर कोर्ट के नीचे का मामला है भैया। अभी चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। दक्षिण हरियाणा में अहीर रेजिमेंट की मांग पर मुद्दा गर्माता जा रहा है। दरअसल खेड़की दौला इलाके में बीती 4 फरवरी को ये धरना जारी हुआ और दक्षिण हरियाणा ही नहीं बल्कि हरियाणा भर के तमाम राजनीतिक दलों ने अहीर रेजिमेंट मांग का समर्थन भी किया। तो वहीं लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक मुद्दों को उठाया भी गया। बावजूद इसके अभी तक अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। इसी को लेकर अहीर समाज ने शक्ति प्रदर्शन करने का मन बनाया है और आगामी 15 मई को धरना स्थल से गुरुग्राम के इफ्को चौक तक पैदल मार्च किया जाएगा, जिसके सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग हिस्सा लेंगे और सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे कि अहीर समाज अपनी मांगों को पूरा करवाने तक पीछे नहीं हटने वाले। और आप देखोगे यहाँ से लेके रजौकरी बॉर्डर से लेकर जयपुर लग यादव समाज है, आपको पूरा यादव समाज रोड पे नजर आएगा। और ये आपको पहले भी पता है, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। और आपने इस बात को देखा होगा, चाहे कोई भी किसी पार्टी से है, पर इस अहीर रेजिमेंट के लिए सब हमारे साथ है। सरकार की एक गलतफहमी है कि ये यादव समाज बिछड़ा हुआ है, बटा हुआ है, ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर बात अहीर रेजिमेंट पे और मान सम्मान पे आएगी तो पूरा यादव समाज चाहे किसी पार्टी में आपको एकजुट होकर और बैठा। मैं एक इस संयुक्त मोर्चा अहीर रेजिमेंट का एक सदस्य होने के नाते मैं सभी नेता, राजनेता और जो भी जिस क्षेत्र के अंदर हैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सब इस यात्रा में शामिल हों और एक कौमी एकता की एक मिसाल को जगाएं, क्योंकि ये एक
किसी क्षेत्र विशेष और व्यक्ति विशेष का जो आंदोलन नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कौम का है, पूरे देश का एक आंदोलन है। और मैं तमाम देशवासियों से भी विनम्र निवेदन करता हूँ, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि जब हमारे इस मुहिम के अंदर आप लोग भी जो है सहयोग करें, मीडिया बंधु भी सहयोग करें और सभी लोग, क्योंकि हम एक जो कौम होती है, एक देश की छोटी इकाई होती है, लेकिन इस कौम के अंदर से स्पिरिट पैदा होती है और वो स्पिरिट देश को ऊपर बढ़ाती है। और जो कौम बार बार अपना बलिदान देती हुई चली जा रही है, तो उस कौम के लिए उसकी पहचान, उसका निशान, उसका अभिमान, उसका स्वाभिमान मिलना चाहिए। बस यही हमारी जो है सरकार से मांग है। तो मैं देशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी इस मांग में शामिल हुई है और हमें समर्थन दीजिए। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।